शब्दों में गहराई, भावों में उजास, ईश्वर जी बने जीवन का मधुर प्रकाश। उनकी वाणी में युग का सत्य झलके, कवि की महिमा सदा अमर चमके, कवि की महिमा सदा अमर चमके। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। सबसे पहले तो अखिल भारतीय साहित्य मंच को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपके प्रति कि आपने मुझे इतनी अच्छी गोष्ठी में आने का मौका दिया। और मैं तो बिल्कुल एक आम श्रोता की तरह से यहाँ पर आया था, आपने मुझे अध्यक्ष बना दिया तो और ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। और इतने वरिष्ठ लोगों के सामने अध्यक्ष बनकर खड़ा बैठना खड़ा होना भी मुझे तो असहज करता है, लेकिन आपने जिम्मेदारी को मैं बैठे यहाँ पर सौभाग्य। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनी हैं, सभी वरिष्ठ हैं, मैंने तरन्नुम में भी सुनी और लोगों ने जो अपने भावभंगिमा के साथ में खासकर पूर्णिमा संगीत सुनाई तो बहुत अच्छी कविता थी। तो यहाँ आकर के बहुत कुछ सीखने को मिला, आप लोगों का सानिध्य मिला और इसके लिए गीता मैडम आपका आभार। आपने मुझे स्पेशली बोला, मैं सचमुच आज गाँव जाने वाला था, इन्होंने मुझसे कहा करें गाँव छोड़ दीजिए, गाँव आप बहुत जाते हो, तो मैं आज गाँव नहीं गया यहाँ आकर। मैं अपनी रचना जो रचनाएं मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं एक रचना सुनाऊंगा दो बस, तो मुझे सिर्फ एक सुनाए जो मुझे एक सुनाए तो उसी को सुनाऊंगा। स्वागत दो आप सुनाइए, बैठे हैं आप, स्वागत आप सुनाइए। एक रचना है मेरी वृद्धाश्रम से, कुछ लोगों ने सुनी है, गीता जी ने सुनी है, लेकिन चूँकि वो एक हमारे मुंबई में एक विश्वविद्यालय HSNC विश्वविद्यालय उसके सिलेबस में भी लगी है और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुनी है, इसलिए मैं उसको सुना रहा हूँ। अगर तो मेरे पास नहीं ये आज से रचना 4-5 साल पहले लिखी थी और तब गाजियाबाद में श्राद्ध का जैसे समय आता है तो वहाँ के वृद्धाश्रम का एक सर्वे होता था। उस सर्वे में जो उस सर्वे को अमर करना चाहा कि लोगों ने वहाँ क्या बोला है, तो 2-3 बातें सर्वे में निकल जाएंगी। एक तो लोगों ने कहा कि हमसे 2 गलतियां हुई, सभी का जो कॉमन एक व्यू था, एक गलती ये भी कि हमने अपने जीते जी अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया और दूसरी गलती ये कि बच्चों को इतना लायक बना दिया कि उनको हम ना लगे। तीसरी बात उसमें ये निकल के आई कि वो जो लोग वृद्धाश्रम में हैं उनके बच्चे अपने रिश्तेदारों में जानकारों में इस बात को बताते नहीं है कि हमारे पिताजी और माताजी वृद्धाश्रम, उसको छिपाते हैं। इन 3 चीज़ों को देख करके और मुझे लगा कि ये करुणा की बात नहीं, आक्रोश का विषय है। तो मैंने उसको तरीका अगर मैं वृद्धाश्रम में होता तो मैं क्या सोचूं, तो वो वृद्धाश्रम से खाते पिता का पुत्र के तुमने मुझको मिट्टी समझा, मैं तुम्हीं पर मिट रहा हूं। तुमने मुझको मिट्टी समझा, मैं तुम्हीं पर मिट रहा हूं। एक तरफा प्यार है ये, मुफ्त में क्यों बिक रहा हूं। और आज मैं खुद ही को एक मुजरिम दिख रहा हूं। आज मैं खुद ही को एक मुजरिम दिख रहा हूं। मैं तुम्हें वृद्धाश्रम से आखिरी याद आता है पुराना वक्त जो घर पर गुजारा, याद आता है पुराना वक्त जो घर पर गुजारा। साथ रहते थे सभी हम, स्वर्ग सा था घर हमारा। तब तुम्हारी ख्वाहिशों का सिर्फ जिम्मेवार मैं था, तब तुम्हारी ख्वाहिशों का सिर्फ जिम्मेवार मैं था। नाव में असवार थे सब, नाव की पतवार में था। जो तुम्हें खेता रहा मैं एक वो नाविक रहा हूँ। जो तुम्हें खेता रहा मैं एक वो नाविक रहा हूँ। मैं तुम्हें वृद्धाश्रम से आखिरी प्यार की बातें नहीं आक्रोश कहना चाहता हूँ। जो कविता का भाव है वो यहाँ से शुरू होता है। प्यार की बातें नहीं आक्रोश कहना चाहता हूँ। एक लावा बन गया हूँ, आज बहना चाहता हूँ। तुम वहाँ आराम में हो, मैं यहाँ दुख भोगता हूँ। तुम वहाँ आराम में हो, मैं यहाँ दुख भोगता हूँ। जी रहे हो तुम यहाँ, मैं खुद खुशी को रोकता हूँ। जिंदगी को ढो रहा हूँ, एड़ियों को घिस रहा हूँ। जिंदगी को ढो रहा हूँ, एड़ियों को घिस रहा हूँ। मैं तुम्हें वृद्धाश्रम से आखिरी मैंने जीवन भर दिया, तुमने जीवन भर लिया है। क्या बात है, पिता सलाह देता है। मैंने जीवन भर दिया है, तुमने जीवन भर लिया है।
भेज कर मुझको यहाँ तुमने जताया शुक्रिया। मैंने जीवन भर ले दिया है, तुमने जीवन भर लिया है, भेज कर मुझको यहाँ तुमने जताया शुक्रिया है, किंतु तुमने जो किया उस पर लजाना तो पड़ेगा, किंतु तुमने जो किया उस पर लजाना तो पड़ेगा, आईने से भी तुम्हें मुंह को चुराना तो पड़ेगा, ये बताना तो पड़ेगा बाप से क्यों छिप रहा हूँ, ये बताना तो पड़ेगा बाप से क्यों छिप रहा हूँ, मैं तुम्हें वृद्धाश्रम से आखिरी ये ठीक है इस आश्रम में कोई भी अपना नहीं है, ये ठीक है इस आश्रम में कोई भी अपना नहीं है, टूटने को शेष अपना अब कोई सपना नहीं है, और जीवन में कोई अब मोह माया भी नहीं है, और जीवन में कोई अब मोह माया भी नहीं है, अब कोई अपना नहीं, कोई पराया भी नहीं है, मैं किसी खुदगर्ज पर भी अब नहीं आश्रित रहा हूँ, मैं किसी खुदगर्ज पर भी अब नहीं आश्रित रहा हूँ, मैं तुम्हें वृद्धाश्रम से आखिरी कर देता हूँ, तुमको देने को नहीं आशीष भी कोई बचा है, तुमको देने को नहीं आशीष भी कोई बचा है, जो जहर तुमने दिया है वो कहाँ अब तक बचा है, और तुमसे मिलने की तमन्ना भी नहीं बाकी कोई, ये भी नहीं है एक बात के दर्शन हो जाते एक बार बच्चा ही जाए, तुमसे मिलने की तमन्ना भी नहीं बाकी कोई है, तुम वही काटो फसल जो हाथ से अपने हुई है, और मैं पिता बनकर तुम्हारा अंततः शापित रहा हूँ, मैं पिता बनकर तुम्हारा अंततः शापित रहा हूँ, मैं तुम्हें वृद्धाश्रम से तोड़ता हूँ आज तुमसे, शेष है अगर कोई नाता। आक्रोश की पराकाष्ठा, कविता का अंतिम क्षण। जिस बेटे ने अपने पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया उनके बीच में कोई नाता बचता नहीं, लेकिन अगर कोई इमोशनल अटैचमेंट है तो वो भी आज खत्म करता। तोड़ता हूँ आज तुमसे शेष है अगर कोई नाता, काश दूसरे वक्त को मैं छोड़ पाता, फोड़ पाता, जिंदगी के कुछ लम्हों को मैं जमी में गाड़ता, जिंदगी के कुछ लम्हों को मैं जमी में गाड़ता हूँ, तुमसे अपने रिश्ते के अध्याय को ही फाड़ता हूँ, और मैं इसी पल एक पिता से कर तुम्हें वंचित रहा हूँ, मैं इसी पल एक पिता से कर तुम्हें वंचित रहा हूँ, मैं खास तरह से एक रचना और देखिए समय की बाध्यता है, 3 बजे का समय रखा गया था और भले ही समय की लेकिन ये है कि आए हैं गाजियाबाद से और इतनी सुंदर, अगर सुंदर रचना सुनी है तो फिर से उनको बुलाया जाएगा, एक बार जोरदार तालियां। रचना इतनी है कि सुनते रहोगे। स्वागत है। बिल्कुल इसी लहजे की, इसी देश की एक और कविता है। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के अंतिम पड़ाव में एकदम अकेला है। आप अपने आसपास देखेंगे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पति पत्नी दोनों रह रहे हैं। अब बैठना है नहीं, जब तक दोनों हैं तब तक चल जाता है, जब दोनों में से एक चला जाता है तब जीवन बहुत मुश्किल। क्या बात है। और जो ऐसा एक व्यक्ति अपने घर में रह रहा है वो अपने मित्र को बोलता है कि आप दिन में जब भी कभी आओ, एक बार सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हो तो एक बार मेरा दरवाजा खटखटा दिया करो, और अगर मैं एक बार बाहर आ जाता हूँ उसके बाद में चाहो तो बैठ लेना, चाहो तो चले जाना, लेकिन एक बार मेरा दरवाजा जरूर खटखटा। तो कविता का शीर्षक है सांकल खटखटा। रोज सुबह मेरे घर आना, घर आकर सांकल खटकाना, रोज सुबह मेरे घर आना, घर आकर सांकल खटकाना, दरवाजे के खुल जाने तक दरवाजे से मत हट जाना। मेरे घर में मेरे संग में मेरी तन्हाई रहती है, मेरे घर में मेरे संग में मेरी तन्हाई रहती है, या फिर जो अपनों ने दी है बस वो रुसवाई रहती है। जीवन भर की त्याग तपस्या के प्रतिफल को भोग रहा हूँ, जीवन भर की त्याग तपस्या के प्रतिफल को भोग रहा हूँ। क्या खोया है क्या पाया है, घटा रहा हूँ जोड़ रहा हूँ। जीवन भर की त्याग तपस्या के प्रतिफल को भोग रहा हूँ। क्या खोया है क्या पाया है,
घटा रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो सब कुछ जोड़ घटा लेने पर बचता है केवल पछताना। सब कुछ जोड़ घटा लेने पर बचता है केवल पछताना। दरवाजे के खुल जाने तक दरवाजे से मत हटना। जो भी कहना होता है मैं दीवारों से कह देता हूँ। क्या बात है। जो भी कहना होता है मैं दीवारों से कह लेता हूँ। दिल के जख्म दिखाऊं किसको, चुप रहकर सब सह लेता हूँ। जो दुनिया से पाया धोखा वह तो जीवन का हिस्सा है। जो दुनिया से पाया धोखा वह तो जीवन का हिस्सा है। जो अपनों से खाया धोखा रह रहकर दिल में चुभता है, उस पीड़ा का मरहम तुमको कहीं मिले तो लेकर आना। क्या बात है। उस पीड़ा का मरहम तुमको कहीं मिले तो लेकर आना। दरवाजे के खुल जाने से दरवाजे से मत हटना। फुर्सत हो तो अंदर आना, साथ बैठना, बातें करना। फुर्सत हो तो अंदर आना, साथ बैठना, बातें करना। थोड़ी थोड़ी अपनी कहना, थोड़ी थोड़ी मेरी सुनना। किसी किसी दिन एक शब्द भी नहीं बोलने को मिलता है। किसी किसी दिन एक शब्द भी नहीं बोलने को मिलता है। और सुनने का आलम यह है, घर में सन्नाटा फैलता है। ना मैं गूंगा ना मैं बहरा, पड़ता है खुद को बदलाना। ना मैं गूंगा ना मैं बहरा, पड़ता है खुद को बदलाना। दरवाजे के खुल जाने तक दरवाजे से मत हटना। और एक दिन वो आएगा जब दरवाजा नहीं खुलेगा। और एक दिन वो पूरी कर लगी। और एक दिन वो आएगा जब दरवाजा नहीं खुलेगा। कितनी भी आवाज लगाना उस दिन उत्तर नहीं मिलेगा। उस दिन कुछ ज्यादा ही दिक्कत तुम्हें उठानी पड़ सकती है। उस दिन कुछ ज्यादा ही दिक्कत तुम्हें उठानी पड़ सकती है। द्वार तोड़ना पड़ सकता है, पुलिस बुलानी पड़ सकती है। इसे दोस्ती का ही अंतिम फर्ज समझना और निभाना। इसे दोस्ती का ही अंतिम फर्ज समझना और निभाना। दरवाजे के खुल जाने तक दरवाजे उस दिन के भी इंतजाम सब मैंने करके रखे। अभी ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप चले जो अंतिम संस्कार का पेमेंट कराएं तो सब कुछ 4 बंदे भी प्रोवाइड करते हैं। उस दिन के भी इंतजाम उस दिन के भी इंतजाम सब मैंने करके रखे हुए हैं। उन पर कैसे छोड़ूं कुछ भी जो जीते जी छुपे हुए हैं। एक एनजीओ का नंबर दीवारों पर लिखा हुआ है। क्या बात है। एक एनजीओ का नंबर दीवारों पर लिखा हुआ है। बस उस पर ये बदलाना है, फला फला अब नहीं रहा। एक एनजीओ का नंबर दीवारों पर लिखा हुआ है। बस उस पर ये बदलाना है, फला फला अब नहीं रहा है। फिर उनकी जिम्मेदारी है मुझे जलाना या दफनाना। दरवाजे के खुल जाने तक दरवाजे से हटना। और भूलकर अंतिम शब्द, और भूलकर और किसी को कुछ भी नहीं बताना उस दिन। और भूल क्रोध की पराकाष्ठा। और भूलकर और किसी को कुछ भी नहीं बताना उस दिन। मोबाइल में ढूंढ ढांढ कर नंबर नहीं मिलाना उस दिन। और भूलकर और किसी को कुछ भी नहीं बताना उस दिन। मोबाइल में ढूंढ ढांढ कर नंबर नहीं मिलाना उस दिन। नहीं चाहता दुख का झूठा नाटक हो मेरी अर्थी पर। नहीं चाहता दुख का झूठा नाटक हो मेरी अर्थी पर। नकली आंसू नहीं चाहिए जाते जाते इस धरती पर। मरकर भी मैं खुद गर्जों को नहीं चाहता वो दिखलाना। मरकर भी मैं खुद गर्जों को नहीं चाहता वो दिखलाना। दरवाजे से कार्यक्रम की सर्वश्रेष्ठ रचना। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सुपरस्टार आपके सुपरस्टार अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर साहब। मैं माला नहीं मैं तो बहुत गर्वित हूँ। आपने रिकॉर्ड भी किया है और मैं इसको अनेक बार सुनूंगा और बहुत ही अच्छा